यहाँ की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है, और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। एक बार तेरा नक्शे कदम देख लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। ऐ गुंबदे खजरा के मकीन मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। और बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, और मौसिफ तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, और मौसिफ तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। अब बिला ताखीर पीर तरीकत रहबर शरीयत अजीम रूहानी पेशवा हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल कादरी साहब खतीब आजम गुजरावाला से मुल्तमिस हूँ, तशरीफ लाते हैं और अपने खूबसूरत गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल वस्सलातु वस्सलामु अला साहिब हुस्निही व जमाल, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम, ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़ू फ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। सारे हज़रात रूशी पढ़िए, सारे हज़रात पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। हम्द सलात के बाद साहिब सदर गिरामी कदर मखदूमी मोहतरम हजरत साहिबजादा पीर मियाँ सफदर हुसैन साहिब किबला दामन बरकातुहुल आलिया, दीगर मुक़्तदर उलमा मशाइख सामीन कुर्रा, ये एक बड़ा ही पुरवकार और बड़ा ही खूबसूरत मौका है कि आस्ताना आलिया चप्पड़ शरीफ की मशाइख का आज उर्स मनाया जा रहा है। मुझे हज़रत कारी सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि आप पंजाबी में बातें करना, मेरी कोशिश होगी कि मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी में ही आपसे बात करूं, और बात भी कोई ऐसी ना की जाए जो ज्यादा मुश्किल और शकील हो, आपको समझना मुश्किल हो। एक दो बात आपको समझानी है, और उसका मकसद भी ये है कि थोड़े सिमत का तायुन सही किया जाए। दोस्तों, अल्लाह पाक दे जेड़े वली ने ना, अल्लाह दे वली दा मतलब हुंदा है अल्लाह दा दोस्त। की मतलब हुंदा है? तो दोस्त दी पहली अलामत यह हुंदी है कि वह अपने दोस्त दी सारी गल मनदा है, अपने दोस्त दी सारी
वो अपने दोस्त की सारी मोटी जी गल इनू समझ लो, वली सारी उम्र अपने रब की गल मानदा है, तो फिर जो कोई वली गल कर छड़दा है तो फिर रब भी मानदा है। ये मोटी जी गल है। करामत क्या होती है? करामत का मतलब सिर्फ इन्ना है कि अल्लाह दे बंदियां नूं ना अल्लाह नूं मनाना हुंदा है। वो मना लेंदे ने ते रब करीम मन जांदा है, उन्हां नूं जाच। जिहड़ा एक ते तारुफ है साडे हां, हुण साडे हां मुख्तलिफ तारुफ ने वली अल्लाह दे। एक तारुफ है वे कि जिहदे पोस्टर बाते छपन वो वली हुंदा है। एक तारुफ उन्हें वे कि जिहदे दरबार ते रश बाता होवे वो वली हुंदा है। एक तारुफ है वे जिहदियां फोटोआं ज्यादा होण या टीवी च इश्तिहार ज्यादा चलन, दम दरूद दे वो वली। तवज्जो है मेरी गल वाल तुहाडी? जरा गौर करना मेरी गुजारिशात ते। लोगों ने मुख्तलिफ एक और भी नवा तरीका निकलिया, कहते ने दम करान बड़ी बड़ी दूरों लोग आउंदे ने। ये भी कोई अलामत नहीं। एक जुज जरूर है विलायत दा, दम कराना जायज भी है, बाइसे बरकत भी है, लेकिन कुल विलायत दम विच, समझ आ रही मेरी गुफ्तगू दी तुहानू दोस्त? एक कुल विलायत दम विच भी एक ते वे लोकां दा तारफ। हुण ते अल्लाह खैर करे, जिन्ना को प्रोटोकॉल वजीर साहब दा उन्ना ही पीर साहब दा। जे वजीर दे कोई नहीं ना नेड़े लगन देंदा ते नेड़े पीर दे भी कोई नहीं लगन देंदा। ते जे गरीब आदमी बेचारा उत्थे भी बेआबरू है ते इत्थे भी बेआबरू है, फर्क की रह गया? वेखो ना, साडे मजहबी जलसे दी भी सदारत माड़ा बंदा नहीं कर सकता। मिलाद शरीफ दे जलसे की सदारत भी किसी चौधरी साहब ही करनी, किसी मालदार ही। वो भाई आई ते टाइम है माड़िया नूं मौका देण दा। चाहिए ते वे ना किसी गरीब आदमी नूं फुल्लां दा हार पा के स्टेज ते बिठाया जाए और उन्होंने दसिया जाए कि मिलाद दा टाइम ही है वे कि माड़िया नूं इज्जत दी जाए, कि मिजाज नहीं। तो विलायत जिहड़ी है ना, विलायत उन्हें समझो। एक ते वे असीं जिहड़ा दुनिया तर्जुमा करदी विलायत दा ओह वाला करिए, ते एक तर्जुमा होवे एक वली दी शान होवे, एक वली दी पहचान होवे जिहड़ी अल्लाह पाक ने खुद बयान फरमा दी। वो ज्यादा बेहतर नहीं सारी दुनिया नालों? की ख्याल है तुहाडा? पिछलियां नूं भी समझ आ रही गल दी? पिछलियां नूं एक फायदा हुंदा है, वो ये कि वो आंदे ने चलो अगले लगे ने नत्याने, असीं ठीक हां पिछां जो बह रहे हैं। तो मेहरबानी करो जरा समझो मेरी गल नूं। कुरान पाक ने क्या, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक जेड़े अल्लाह दे वली ने उन्हां नूं ना कोई खौफ हुंदा है ते ना वो कदी गमगीन, उन्हां नूं कोई खौफ। फिर वो की करदे ने जेकर खौफ नहीं हुंदा? ते अल्लाह फरमांदा वो परवाह ही नहीं करदे किसी बंदियां दी परवाह। वो कहदा पीर जेड़ा मुरीदा को डरदा फिरे किधरे बिगड़ी ना जाए, वो कहदा उस्ताद है, वो कहदा उस्ताद जेड़ा शागिर्दां को डरदा फिरे। कुरान मजीद ने दूसरी जगह ते सूरतुल माइदा दे अंदर वली दा तारुफ बयान किया, फरमाया युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह दे रस्ते ते जिहाद करदे ने, अल्लाह दे रस्ते ते। वला यखाफून लौमत लाइम, फिर जो सच्ची गल करते हैं तो लोग उन्हां दी मुखालफत भी करते हैं। लोग उन्हां दी जो मुखालफत करते हैं तो फिर वो किसी दी परवाह वो नहीं करते। परवाह दुनिया की पई आंदी है, वो तो आंदे ने कि वेखो अल्लाह की आंदा है ते अल्लाह दा रसूल की आंदा है, किसी दी परवाह। इस वास्ते पुराने वलियां दा ना बादशाहां दा जराना कोई नहीं सी हुंदा, इस वास्ते कि वो गल्लां करते सन सच्चियां ते बादशाहां नूं वारा नहीं सी खांदा। वला यखाफून लौमत लाइम, क्योंकि गल सूफिया दी करनी है, थोड़ा जा मजमून नूं समझ लिया जे। वो परवाह नहीं करदा। अल्लाह की फरमांदा है, फरमांदा ज़ालिका फज़लुल्लाह, ये अल्लाह दा फजल जे। जेड़े किसी दी परवाह नहीं करते अल्लाह दा, ये उन्हां ते अल्लाह दा फजल है, और जिन्नू अल्लाह चाहता है अपना फजल अता फरमांदा। मेरे भाई याद रखिया जे, अल्लाह दे वली उन्होंने जिहाद करना है, दुनिया को डरना वो नहीं डरते, बिल्कुल कतन सवाल ही नहीं पैदा होता। हजरत सुल्तान बाहू ने मशवरा दिता है, कहने ने कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया है मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया है। वो बात ही खत्म कर दी, सादी सी, कहते परवाह ही नहीं, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते,
ते ना कोई सादा डरदी, कोई रट्टा नहीं, कोई रौला नहीं, कोई बादशाह आवे वजीर आवे, इत्थे ते मुसीबत बनी। वो मुरीद माड़ा आ जाए तो उन्होंने कहते लंगर खादा ही, जा पहला रोटी खा फिर तेरी सुनने आ। ते जे तगड़ा आ जाए तो पीर साहब आंदे ने तू राती भी आया था मेरी ख्वाब विच, राती भी लब्बा था, मैनू उम्मीद सी सवेरे से। ये क्या तमाशा है? ये पीरी मुरीदी है। हजरत अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े सूफी, महमूद गजनवी मुरीद साजे इन्हां दा। ए हुण पता बादशाह सही क्यों नहीं हुंदे, मशाइख नाराज ना हो जान। वैसे भी मैं इन्हां नूं जो समझा भी नहीं ना रिहा, बुजुर्गां नूं ते पहलां ही पता हुंदा सारियां गल्लां दा। मैं ते तुहाडे नाल पिया गल्लां करदा, तवज्जो है ना मेरे भाइयां दी। ये बादशाह, पुराने बादशाह जेड़े हुंदे सन वलियां कोल मुतासर हुंदे सन। औरंगजेब आलमगीर इस वास्ते तौबा कर गया सी कि मुल्ला जीवन दा मुरीद हो गया सी। वो हजरत मुल्ला जीवन दे कोल बैठदा सी, तां उन्हें फतावा आलमगीरी लिखवाई उलमा नूं। वो मुतासर सी, वो बैठदा सी। शहाबुद्दीन गौरी दे नसीब चंगे, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कोल बैठदा हुंदा सी, वो बच गया। उन्हें कोई कहा। हजरत सलाहुद्दीन अयूबी कौन सन पता जे? सलाहुद्दीन अयूबी हुजूर गौसे पाक दे मदरसे दा तालिब इल्म सी, और ओदे नाल जेड़ी 10 लाख फौज आखिर ते जाके बनी, वो सारे ही सिलसिला कादरिया दे मुरीद सन, सारे गौसे पाक दे मुरीद सन। असी तो रंग ही छड्डता ना, बिल्कुल माहौल ही बदल गया। इत्थे ते सिर्फ फूक मारन दा ना पीरी मुरीदी रह गया, बाकी परवाह ही कोई नहीं। हजरत अबुल हसन खरकानी दा मुरीद सी महमूद गजनवी। तो एक दिन बाबा जी बैठे सन, हुण ते असीं बन समझ के बैठदा ना खानकाह च। पीर साहब एडे ही बने हुंदे ने कि बस ना छेड़िया ज ना मैले हो जाणगे। वो 5-7 बंदे ना पीर साहब आ जान ना, मेरी तरह दे पीर साहब, 2 बंदे परा हो जाओ, परा हो जाओ। मैं क्या पीर साहब दुखदे ने किधरों? लोग प्यार नाल हथ पे चुमदे ने, पैरी पे डिगदे ने, इनू साह लैन दो, की हो लगा खड़ा रहन दो, कुछ नहीं होता। गरीब आदमी मोहब्बत से आया, अमीर ते परवाह ही नहीं करता। ये क्या जुल्म है गरीब आदमी के साथ? धक्के लग रहे हैं, बूढ़ा बाबा गिर रहा है, सलाम लेने बेचारा आगे आया है। ये कोई तरीका नहीं, हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं सिखाया। मेरे नबी पाक ने तो फरमाया है, जिसने सफेद दाढ़ी वाले बाबे की इज्जत की, वो समझे मैंने अपने रब की इज्जत की। बुखारी मुस्लिम में मौजूद। इतना बड़ा दर्जा, आम दाम बरसरे मतलब। हजरत अबुल हसन खरकानी एवं बैठे रहंदे सन। एक दिन एक दरवेश आखन लगे, यार तेरे च खारिश बड़ी, वेखे ना कोई जूं ते नहीं पै गई, वेखे ना भला। उन्हें बाबा जी ने आख्या मैं वेना, सेरा आपने नीचा किया तो उन्हें जूआ तलाश करन लग पिया। हजरत अबुल हसन खरकानी, अल्लामा इकबाल उन्होंने तारीफ करता है, कहता सीखा है ये नुक्ता मैंने अबुल हसन से, मरती नहीं है रूह कभी मर्गे बदन से। इतना बड़ा आदमी। वो ना उधरों महमूद गजनवी, तवज्जो है मेरी गल वाल दोस्त, ओदी ना सोमनाथ दे मंदिर नहीं सन फतह हो रहे, बड़ा परेशान सी। उन्हें आख्या कोई अल्लाह वाला लभ जाए तो मैं दुआ करावां, कोई अल्लाह वाला लभ जाए तो मैं, एदा मतलब है अल्लाह वाले को दुआ कराना पुराना तरीका चले आ रहा है। आ हुण कौम पैदा हुई है जिहड़ी आंदी है नहीं जाना चाहिए, ये पुराना तरीका। साख्या कोई रब करीम का बंदा मिले तो मैं दुआ करावां। वो भी आ गया हजरत अबुल हसन कोल ते कहंदा मैं रस्ते च प्रोग्राम बना लिया कि मैं जांदे ही 2 थैलियां देनियां ने अशरफियां दियां, क्योंकि नजर नियाज पहला दे लीए तो दुआ सौखी हो जाती है। मैं ना थैलियां 2 पहला देनियां अशरफियां दियां, वो थैलियां 2 कट के ना अशरफियां दियां ते पहले आ गया। जिसले वो महमूद गजनवी पहुंचता है ना, तो इत्थे जनाब जनरल कौंसलर दा भार नहीं चलिया जाता। वो कहता मैनू कदर नहीं मिली। तो बादशाह वक्त और फिर महमूद गजनवी जैसा आदमी, ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े याज में। महमूद गजनवी जैसा बंदा, वो कहता मैं क्या पहला शर्फियां देवांगा, फिर बाबा जी को दुआ करावांगा। जिसले अंदरों दाखिल होया ना सामने हो, ते बाबा जी का वो जिहड़ा खादम सी, वो जुआ पे तलाश करता सी। वो सामने बादशाह दाखिल हो रहा है, वो खादम सी ना, तो उसकी जुबान च निकलिया ओए होए ओए होए। हुंदा ना अचानक किसी को देख के इंसान ओए होए। हजरत साहब फरमान लगे की होया ही, तवज्जो है मेरी गल वाल, की होया ही? उन्हें आख्या जी बादशाह आ गया है। आप फरमान लगे छड़ परा, बादशाह ते फकीरां दे डेरियां ते आउंदे रहिंदे ने, मैं समझिया सी होरे कोई तगड़ी दी जूं तेरे हथ आ गई है। एडा परेशान होने दी केड़ी लोड़?
बादशाह ते टुरे रहिंदे ने फकीरां दे दरमियान, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वला यखाफूना लौमत लाइम, परवाह नहीं। और शर्त की लाई इस्लाम ने, अल्लज़ीना आमनू, पहली गल है ओदा ईमान बड़ा तगड़ा हो, वली दा ईमान बड़ा तगड़ा हो, वकान यत्तकून ते परहेजगार हो। कौन होवे जी परहेजगार? किनू आंदे हो? नमाज पढ़ने वाले नूं, रोजा रखने वाले नूं आंदे ने बड़ा नमाजी परहेजगार है। ओ भाई रोजा रखने वाला परहेजगार नहीं, नमाज पढ़ने वाला परहेजगार नहीं, हज ज़कात कर देने वाला नहीं। परहेजगार उन्होंने आंदे ने जेड़ा गुनाह ना करे, जेड़ा मुहतात जिंदगी गुजारे, एहतियात नाल वक्त गुजारे, वो मुत्तकी हुंदा है। जेड़ा ज्यादा तो ज्यादा महफूज रवे गुनाहां तो उन्होंने परहेजगार क्या जाए। याद रखो वली दा ईमान भी बड़ा तगड़ा, तगड़ा ईमान, किसी किस्म की कोई गुंजाइश, बस जो कहता सो कह। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम अहमद रजा, आप कश्ती च बैठे सन, हज करन जा रहे सन, तूफान आ गया, सारे बंदे परेशान हो गए। उन्हें क्या हुण भी डुबी तो हुण भी डुबी। आला हजरत फरमान लगे कोनी जे डुबदी भाई। उन्हें कहा बाबा डुबन डई, को दुआ मांग, तू करामत सुना रहे हैं। फरमाया तुहानू कहता ना नहीं डुबदी। उन्हें क्या जरूर डुबन लगी जे? फरमाया आखे ना नहीं डुबदी। वो थोड़ी देर गुजरी तो तूफान खत्म हो गया, कश्ती किनारे लगी, लोग पैरी बह गए। उन्हें कहा बाबा तेनू कोई पता सी नहीं डुबदी? फरमाया मेरे नबी पाक ने दुआ दसी है, जे पढ़ के सवारी ते वो ते हादसा नहीं हुंदा, ते मैं जो बैठा सा मैं पढ़ लई सी। ते मेरा ईमान ये कहंदा है कि सूरज टुट सकता है, तारे झड़ सकते ने, पर मुस्तफा दी गल गलत नहीं हो सकती। सवाल ही नहीं पैदा हुंदा, जरा भी डगमगान दा सवाल। हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु कादसिया दी जंग लड़ रहे सन। सुनो अल्लज़ीना आमनू, इत्थे ते जरा जरा दी गल च लोग पता नहीं मैनू की हो गया, कतल हो रहे ने लोग। ओए तुसां बीबी मार छड़ी, की होया? कहंदे सानू तवीज पांदी सी। और मैं क्या कर्मा लिया, गौस पाक दा ते नां लैण वाले दे नेड़ों भी जादू नहीं लंघदा। तू नां भी अल्लाह वालियां दा लवे ते फिर तेरा एडा कमजोर ईमान कि तू आखे मैनू तवीज पै गए ते मैं मर चला। एतिकाद मजबूत होना चाहिए। सुनो हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे सन ते जिहाद करन जा रहे सन। एटमी ताकत असी बन गए, पर साडा वकार कोई नहीं दुनिया ते। उदी वजह है कि एटम की ताकत है, ईमान की ताकत कोई नहीं। केड़ी ताकत होनी चाहिए? हाँ, ईमान की ताकत होवे तो फिर मुश्किल, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं होता। कोई ऐसा मसला नहीं, कुव्वत ईमान की होनी। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे ने, कादसिया दा मौका ते रस्ते च दरिया आ गया। खादमा आख्या हुजूर हुण की करना है? फरमाया चले होए करना की, असी नबी पाक दा कलमा पढ़ना लिया। करना की? हुजूर दा कलमा पढ़ना लिया। सुनो बात, दरिया के किनारे खड़े होके ना हजरत साद ने इको ही जुमला किया, इको ही। ईमान तगड़ा मजबूत, कुछ भी नहीं हुंदा। दरिया के किनारे खड़े होके 10,000 दा लश्कर, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा दी नाफरमान कौम नू रास्ता दे सकना है ते असी ते अपने नबी दे फरमा बरदार गुलाम हां। वाइज फरकना बिकुमुल बहरा, अगर तू हजरत मूसा दी नाफरमान कौम नू रास्ता दे सकना है, असी ते फरमा बरदार हां ते दे रास्ता। दरिया तो फौरन रास्ता बन गया। तवज्जो है मेरी गल वाल? सारा लश्कर 10,000 ए ईमान दी कुव्वत है। कदी आजमाई दे ईमान दी भी कुव्वत जी, ईमान की कुव्वत भी आजमानी चाहिए, आजमानी चाहिए, इहदे अल भी तवज्जो करनी चाहिए। एक सूफी गुजरे ने, ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी, ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह तुहानू अजर देवे। किडे इन्हां मोहब्बत कीती इन्हां जी, पैसे लैके आए माशाअल्लाह। हुण ना आवे अजे कोई बंदा भी। मैं तो तुहानू अगे गल समझाईए कि एक काम बाबा खराब कर दे जे पैसे, ध्यान अपने अल करा लैंदे ने, फिर तो मैनू वही प्यारा लगेगा ना जिहड़ा पैसे लैके आवेगा। तो फिर माड़ा बंदा की करेगा जिनको नहीं दती है, वो तो परेशान हो गए। इस वास्ते सूफिया दी बज़म है। इत्थे की तल्लुक होया? गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है,
पर हमने भी ठान ली थी कि जाना जरूर है। मौकूफ तूर पर ही नहीं जलवाए दीद कुछ, होश उड़ गए जहां पर वहीं कोहे तूर है। तो मेहरबानी करें, देखो तो सही भला, बगैर पैसे तो भी होंदियां जे तकरीरां, कोई एडा बांझ नहीं होया जमाना। तो सुने जो बात अर्ज कर रहा हूं उस पर गौर करें। अजीज दोस्त, 10,000 का लश्कर गुजर गया। ये तो अगले किनारे पहुंचे ना, हज़रत साद बिन नबी वकास ने सहाबा वाल नजर मारी तो चेहरे चमक रहे सन। फरमाया मुस्तफा दे गुलामों को शैत नहीं जी रहेगी दरिया। एक सहाबी ने आख्या मेरा प्याला रह गया। हज़रत साद बिन नबी वकास फिर किनारे खलोते तो फिर ईमान की कुव्वत आ फरमान लगे, ओ दरिया जे असी ना इंसाफी नहीं करते किसी नाल ते तू साडे नाल क्यों कीती है? जे असी नबी पाक दे गुलाम ना इंसाफी नहीं करते तो तू क्यों कीती आ? इन्नी गल फरमाई, एक छल आई ते प्याला भी बाहर सुट गई। ईमान मुसलमान ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी दरवेश गुजरे ने, एक हिंदू ने सवाल किया, उस आख्या हुजूर असी साड़ छड़ने आ, तुसी दबा छड़ दियो, फर्क की है? सवाल है ना जी गल, तुसी दबांदे हो फौत होने वाले नूं ते असी, फर्क की है? ते ख्वाजा साहब फरमान लगे तेरे जवाब दे नाराज ते नहीं हो जाएगा? उन्हें आख्या जी नहीं हो लगा। आप फरमान लगे बेलिया साडे अंदर ईमान है, ते ईमान खजाना हुंदा है, ते खजाने दबाई दे ने, कचरे जलाई दे ने, कचरे जलाई दे ने, साडे अंदर ईमान दा खजाना ही। इस वजह से सानू दबाया जाए। हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम ने ना एक दिन कूफे च बहुत सारे लोगों की दावत पकाई, ढेर सारे लोग आए। एक नौजवान सी ते उन्हें कई दफा सुनिया सी कि हजरत अली दी बड़ी गल है, खैबर दा किला तोड़िया। हजरत अली दी उम्र 60 साल के करीब सी उस वेले। वो नौजवान भी दावत च आया, उन्हें तारीफ बड़ी सुनी सी पर वेख्या नहीं सी। वो जिसले आया तो हजरत अली शेर खुदा ना अखरोट खान की कोशिश कर रहे हैं। वो दावत च आया, वो तोड़ते ने तो टुटता नहीं। साडे बंदे ना फटाफट ओ जी इन्हां दे वड्डियां दी इन्नी करामत सी ते ए ते ओ भाई ना वकान आबू मसाले हैं। सोच के गल करी, कई बारी वड्डियां दा असर अल्लाह छोटियां नूं भी अता फरमांदा है। ए कुरान दी नासी आजमाना नहीं चाहिए। फरमान लगे आप ना तोड़ रहे ने दंद दे नाल, अखरोट तो टुटदा नहीं। तो तनकीद जरा आसान हुंदी है, तामीर मुश्किल हुंदी। वो बच्चा हजरत अली के सामने आके खलोया तो हल्का जा मुस्कुराया ते शेरे खुदा सन। हजरत अली शेरे खुदा फरमान लगे बेलिया उरा क्यों पे हंसना है? उन्हें कहा जी नहीं कुछ नहीं। फरमाया नहीं कुछ तो है ना, एमी तो नहीं ना, ताड़ने वाले भी तो कयामत की नजर रखते हैं, जेड़ी गल ही तो करना। उस आके हुजूर नहीं कुछ नहीं। फरमाया चल फिर मैं दसा तू की पिया सोचदा सा, मैं फिर दसा तेनू की पिया सोचदा सा। जाका जी तुसी दसो। आप फरमान लगे तू पिया सोचदा सा कि बाबे को अखरोट ते टुटदा को नहीं, इन्हें खैबर दा दरवाजा किवें तोड़िया सी। यही पे सोचना ना कि इसको अखरोट ते टुटदा नहीं। वो बच्चा कहने लगा जी बिल्कुल मैं ही पे सोचदा सा। आप फरमान लगे इंज अख मुबारक खोली ते शेर खुदा ने इमामा सवारा किया और एक दफा फिर पलट के अपनी कुर्सी पे बैठे। फरमान लगे पुत्रा तू अखरोट नू छड़, कोई खैबर है ते लिया, छड़ अखरोट नू, खैबर कोई है ते लिया। दीवारें हिलती रहती और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। पुत्र कोई खैबर है ही ते लिया। और फिर तारीखी जुमला क्या हजरत अली ने तारीखी आप फरमान लगे जेड़ा मैं अखरोट पे तोड़ना है जिस्म की ताकत ना तोड़ रहे, और जेड़ा मैं खैबर तोड़िया सी वो ईमान की ताकत ना तोड़िया सी। फरमाया मेरे ईमान अज भी वाइजा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, मेरा ईमान अजे भी बड़ा पुख्ता है, बड़ी कुव्वत है। तू लिया कोई खैबर है ही ते। मुसलमान कमजोर कमजोर गल करदा है, कमजोर किवें होवेगा, किस तरह करके होवेगा, तेनू अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं, तू महसूस ही नहीं करता कितना बड़ा खजाना है। पहली गल ईमान, दूसरी तकवा। अल्लाह दा वली परहेजगार हुंदा है, छोटी छोटी चीज का ख्याल करता है, छोटी छोटी। याद रखिया जे पीर भाईओ, याद रखिया जे तुसी अपने मुर्शद की कोई करामत सुनाओगे तो हुण नहीं जे लोग मनदे। आंदे ने तू दस तू उन्हां कोलों की सीखिया, तू अपना किरदार दस, अमल दस। तू दस ना तू आस्ताने तो जे मैं पिंड जाके नमाजा भी पूरियां ना पढ़ा
ते मेरी दुकान तो जेड़ा बंदा सौदा लैन आवे वो भी परेशान हो। एक मुल्क है इस्लामी मलेशिया, ना सुनिया जे? को नहीं सुनिया? ए 2-4 बंदे बोलने सुनिया जे? माशाअल्लाह, इस्लामी मुल्क है। उत्थे किसी सूफी ने खानका नहीं बनाई, ना कोई इस्लामी फौजा गई। साहिब उज़दुल गाबा ने लिखा है सिर्फ 2 सहाबी गए सन उत्थे। किन्ने? और कैटागरियां ने ना सहाबा दे अंदर भी तबकात ने, कुछ मुहद्दिसीन ने, कुछ मुबल्लिगीन ने, कुछ सूफिया ने। सहाबा दे अंदर भी तकसीम है। वो या समझ लो महबूब ने हर एक नूं दे ज़रफ दे मुताबिक फैज अता फरमाया है। ते ओ 2 सहाबा गए, उन्हें जाके ना उत्थे दुकान पाई। समझ लो करियाने की दुकान सी, इत्थे काम ना चलिया तो उत्थे चले गए, दुकान पाई। दिन च 5 टाइम दुकान बंद भी हुंदी सी। जिसले नमाज पढ़ के आउंदे सन ते दुकान दे अगे लाइनां लगियां हुंदियां सन। गौर करना मेरी गल वाल। कोई बंदा सौदा लैन आउंदा सी ना, एदे वकान यत्तकून, सौदा लैन आउंदा सी कोई बंदा, उन्होंने कहते सन बेलिया की करना ही समान। वो कहता सी घर च फलान जगह ते, मिसाल दे रहा, मैं लकड़ी इन्नी चाहिए, मैं रैक बनाना है। तो सहाबी उन्हें मशवरा देंदे सन कि तू इंज ना कर, तेरा 50 नाल भी काम चल जाना है, 50 नाल भी काम चल जाना है, ते तू थोड़े पैसे ला, बेहतरी होगी। फिर उन्होंने दसदे सन कि इंज करके करी, इस तरह की तरतीब। जो लोगों ने महसूस किया ना खैर खा ने अदीन नसीहा, जिथों इंसान को महसूस होंदा ना मेरी खैर खाई, उधर बंदा खिंचता चला जाता है। लोग उन्होंने नेड़े नेड़े होने लगते। जे किसी माड़े की बच्ची की शादी है, कोई गुरबत है, तो उन्हें चुप करके उन्होंने कहना थोड़ा जिहा हिस्सा साडा भी पा लै। चुप करके फोटो खचा के नहीं, अखबार च दे के नहीं, इज्तमाही शादियां कराओ जी 100, ते नाल टीवी ते खबर भी दियो, ताकि सारी जिंदगी उस बच्ची को पता लगे कि मेरा खैरात च विआह होया है। सारी जिंदगी वो दूल्हा ये सोचे कि मेरा ते ज़कात दे पैसे तो शादी हुई। ये तरीका है माड़े नूं देण दा, ये तरीका है। 2 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, उन्होंने दुकान पाई ते गरीब की मदद करनी, ते राती जाके कोई खानका नहीं, कोई मदरसा नहीं, एक दुकान ते 2 सहाबी, सारे दा सारा मुल्क कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, सारे दा सारा। और किसी संगी दे पीर भाई ने ना वधे ओदे महल्ले च, ओदी वजह पीर भाई आप है। इस वास्ते कि ओदा किरदार ही एडा साफ नहीं सी कि होर भी नाल टुरदा, ओदी पोजीशन ही इस तरह की नहीं सी। अगर वो कुछ आस्ताने तो लैके आया हुंदा, उन्हें पिंड वंडिया हुंदा, ते कोई 10-50 जी ओदे नाल होर चल। तकवा, परहेजगारी, बहुत बड़े इमाम अहमद बिन हंबल, बड़ा नाम, 14 जिल्दां च मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, और बड़ा आदमी। अज भी जिस बंदे दा मक्के और मदीने फतवा चलदा, इमाम अहमद बिन हंबल ने। हरमैन दे लोग चलो जिस अकायद दे भी हैं, लेकिन वो तकलीद करते नहीं इमाम अहमद बिन हंबल दी, मुकल्लद ने। मेरी गल दी समझ आ रही मेरे दोस्तों को? पता नहीं मैं तुहाडे मिजाज की गुफ्तगू भी कर पा रहा कि नहीं। मेरा भी अपना ही कोई मिजाज है, तो मैं भी अपने हिसाब नाल ही गल छेड़ दी है। अल्लाह तबारक व तआला को जुमला कबूल फरमाए अपनी बारगाह। दोस्तों सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन ना बड़े फतवे दिते, बड़ा काम किया। आप लखां हदीसां दे हाफिज सन। एक दिन ना, और ये लोग सच्ची गल करन दे आदी सन। एक बंदे ने एक दिन पूछा, हुजूर कदी परेशान भी होए हो? मसला दस दिया, कदी परेशान भी होए हो? फरमान लगे, आहो एक वडेरी जी अनपढ़ माई आई सी ते मैनू परेशान कर गई। वडेरी भी ते लोग परेशान हो गए, कहने लगे हुजूर अनपढ़ भी ते वडेरी भी ते पेंडू भी तुहानू परेशान कर गई। फरमान लगे, मेरे को दूर दराज तो लोग मसले पूछन आउंदे सन, ते एक माई आई, वडेरी सी, घर च मैं पर्दा लाया सी, पर्दे दी उस साइड ते बीबियां बैठदियां सन ते मर्द मैं इस साइड ते बैठदा सा। पीर भावें दाढ़ी काली वाला होवे ते भावें चिट्टी वाला होवे, औरत कोलों पर्दा वाजिब है जी। औरत कोलों पर्दा याद रखे जरूरी है। पीर बाप जैसा हुंदा है, बाप वो शरी महरम नहीं, याद रखो। ये मसला लिख लिया जे किसी दिल की तख्ती, किधरे गुंजाइश नहीं। भावें ओदी दाढ़ी सफेद होवे ते भावें काली होवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हजरत आयशा सिद्दीका नु मना करदे ने, नाबीना सहाबी आए, हुजूर फरमाया पर्दा करो। अर्ज की हुजूर ते नाबीने ने फरमाया तेनू ते नजर आ रहा है।
ते जे पाक बीबियां तैयब बीबियां दे बारे हुक्म है ते अज भी किसी नूं इजाजत बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। पर्दे दे पीछे बैठ के गल सुने, जरूर सुने। औरत अगर शेख दे सामने आए तो बा पर्दा बा नकाब आए और बड़े थोड़े वक्त लिए आए, यही सारे सूफिया दा फैसला है। किसी भी मुस्तनद दरवेश ने किसी जगह ते भी इजाजत बिल्कुल नहीं दी। बहरहाल हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने कि पर्दा दरमियान च लगा हुंदा सी ते उस साइड ते औरत बैठदी सी ते मैनूं मसला दसदी सी, मैं जवाब देंदा सा। वडेरी दी अम्मा आई, मेरा पुत्र आया, उस आख्या हुजूर एक वडेरी दी बीबी है ते मसला पुछदी है, तो मैं पर्दे दे पीछे बिठाया, चाह पानी दिता। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने मैं टुर गया। बीबी दी गुफ्तगू दसदी सी कि पढ़ी नहीं, अनपढ़, तो उन्हें मोटी जी गल की। उस आख्या हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाते ने मैं जिंदगी च परेशान नहीं होया, अज मैं बड़ा ही होया, एक मसला पूछना है। की करना है? अब मसला भी जरा सुनिया जी। फरमाया दस बई पूछ। उस आख्या हुजूर मैं बेवा बीबी हां ते औलाद अल्लाह ने बेनियाजी नाल दित्ती नहीं ते मैनू आदत नहीं किसी सहारे नूं तलाश करन दी। मुसलमान सहारे नहीं लभदा, आप सहारे बनदा है। मेरी आदत नहीं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, बस देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। मुसलमान तलाश नहीं करता सहारे, ते लिहाजा मैं चरखा रखे है कार, तो जो है ना मेरी गल वाल, मैं चरखा रखे है, मैं सूत कत लेनी आ, वो जिसले अट्टी बन जाती तो मैं वेच लेनी आ, ते ओदा ना मैं अपनी उस हाथ दी कमाई दा मैं अपना खर्चा चलानी है। समझ रहे हो मेरी गल मेरे दोस्तों? कहनी मैं ना चरखा कतनी आ। हुण आपने फरमाया मेरे को की पूछना चाहते हो, जरा सवाल सुनिया जे। वो आखन लगी हुजूर कई बारी ना महंगाई ज्यादा होंदी जाती है ते दिहाड़ी दी कमाई नाल पूरी नहीं पैंदी ते मैं रात नूं भी छत ते चरखा रख लैनी आ ते चौदहवीं दा चंद चमकदा है ते ओदी रोशनी च मैं चरखा कतनी आ। कदी कदी इस तरह होंदा है कि बादशाह दा लश्कर गुजरदा है, उन्हां को वड्डियां वड्डियां लालटैनां ते लाइटां हुंदियां ने ते हुजूर कईयां मीलां ते हुंदा है। उस बादशाह दे उस लश्कर दी रोशनी मेरे चरखे ते गिरदी है। मसला यह पूछना है कि उस रोशनी च कत्तिया होया चरखा ते ओदी कमाई मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने मैं अल्लाह अकबर की ते मेरी पगड़ी जमीन तो थले गिर गई। फरमाते ने मैनू वजद हो गई। वो बीबी एक की पुछन आ गई। उस आख्या दसो जेड़ी चरखे दी बादशाह दे चरखे बादशाह दी रोशनी चरखा कत्तिया जायज के नाजायज? फरमान लगे ओ बीबी पहला तू ये दस तेरा तारफ कौन है, तू है कौन है, तारफ ते करा। वो आखन लगे जेड़ा मसला तुहानू दसन आए उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी जमा कराना पैंदा है, तुसीं जवाब दिओ। आप फरमान लगे नहीं पहला दस तू कौन है। ते बीबी रो पई, आखन लगी हुजूर एक दीवाना जिहा बाबा है जेड़ा बगदाद दी गलियां च नंगे पैरी फिरदा है, लोग उन्होंने बिशराफी सादे ने ते मैं ओदी भैन हां, मैं बिशराफी दी अमशीरा, दीवाना गलियां च फिरदा है, ओदी मैं भैन हां। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमांदे ने कोई और बीबी हुंदी ते मैं जवाज दा फतवा देंदा, कोई और हुंदी ते मैं कहंदा जायज है, क्योंकि तू आप ते नहीं ना खो के रोशनी लई, अपने आप आ गई। तू बिशराफी दी भैन है, तुहाडे घरों लोकां तरीकत सिखनी, तसव्वुफ सिखना है, तुहाडे घरों लोकां दीन सिखना है। लिहाजा बीबी तू चली जा, तेरे वास्ते जायज कोई नहीं, तेरे वास्ते वो चरखे दी कमाई जायज। वकालू यत्तकून, तेरा तकवा किसी नूं करीब करेगा। जे किसी दे अथरू ही नहीं पूंजना, जे हलाल हराम दी तमीज ही नहीं करनी। इस जमाने जिस जमाने च नात भी विके, तकरीर भी विके, जिस जमाने च मैं गुजारिश की सी मेहरबानी फरमाओ मेरी खाली गल सुनो, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। सुनो मैं जो गुजारिश करना चाह भाई, जदों हर शह जलसा एडा महंगा हो गया, माड़ा बंदा तो हाथ ही नहीं पा सकता जलसे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सस्ता हो जाए तो चलो तबलीग ज्यादा होने लग पवे, लेकिन हर चीज कमर्शियल हो गई। हर चीज किस तरह सिलसिला आगे, जिस चीज खुलूस नहीं होता वो आगे बढ़ किवें सकदी, मुमकिन नहीं। याद रखो अहले तसव्वुफ दा असल मैदान ही तकवा है, असल मैदान ही परहेजगारी। उन्हां दा असल मैदान ही इस तरह दा है कि लोग उन्हां दे करीब जांदे सन, रंग च रंग जांदे सन, असर चढ़ जांदा सी, तबीयत बदल जाती सी, उन्हां कोलों लोग सिखदे सन।
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਪਜਾਰੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਦਾ ਕਦੀ ਤਗੜਾ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀਨ ਕੀ ਲੈਣਾ। याद रखो वकान यत्तकून। अगर तुसी तवज्जो करो तो मैं कुछ गुजारिशात और तुहाडी खिदमत च अर्ज करा। ये गल्लां करन दा मकसद पता की है? हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कशफुल माजूद दे अंदर लिखा है कि रब करीम दे बंदियां दी गल्लां अल्लाह दे लश्करां च लश्कर हुंदियां, और फरमाया फौजां वजूद फतह कर दियां ने ते रब करीम दे बंदियां दे लश्कर दिल फतह कर लेंदे। ये फाते हुंदे। याद रखो किरदार की तब्दीली बड़ी जरूरी है, जुबान की मिठास बड़ी जरूरी है, प्यार बड़ा जरूरी है, हलाल हराम की तमीज ये बड़ी जरूरी है। असी जिसले किसी मुरीद हो जाने तो अपने आस्थाने दे अपनी खानकाह दे नुमाइंदे बन जाते। फल जड़ा होंदा है ना उन्हें वेख के पता लगता है किहड़े दरखत है, शागिर्द नूं वेख के पता लगता है उस्ताद कौन ने, ते मुरीद नूं वेख के पता लगता है इन्हें कित्थों दीन सीखिया है। अपने अंदर तब्दीली, इनकलाब, खैर मेरे भाई जो तू बदल जाएगा ना थोड़ा जिहा, जे उर्स तो जाके घर बीवी नाल झगड़ा करेगा, भाई दा हक खाएगा, तो फिर बड़ी बड़ी दूर इतराज जाता है, बड़ी बड़ी दूर। अगर अगर असी थोड़ी सब तो ज्यादा अहम चीज है, दाता साहब रहमतुल्लाह लिखे सारा साल बह के वजीफे पढ़े, एक लुकमा हराम दा खा ले ते सारी रूहानियत जाया हो जाए। एक रोटी दा लुकमा हराम, रूहानियत सारी खत्म। क्यों खांदे सन फकीर सुखियां रोटियां? इस वास्ते कि समझते सन कि बातन की कैफियत दा कायम रहना बड़ा जरूरी, और ये नूरानियत जाया हो जाए तो सब तो कीमती खजाना जाया हो। अज किन्ने लोग ने जेड़े 5 नमाज़ां ध्यान ना पढ़ते हैं पर नमाज दे दिल कोई नहीं लगता। कितने लोग ने जेड़े रोज आके वजीफा पूछते हैं कि कुरान खोलने पढ़न ते दिल नहीं करता। उसकी वजह वे जो अंदर अंदर मैल कुचैल चढ़ जाए तो दोस्त फिर मुश्किल हो जाता है। हजरत इब्ने जौजी ने लिखा है एक शख्स सी जेड़ा हजरत हबीब अजमी कोल बैठदा सी, उस बंदे दी ना एक कोई बेटी सी ते बेटी दी उम्र सी 20 साल। बच्ची दुआं लत्तां तो माजूर सी, बंदा बहुत बड़ा कारोबारी सी, लंबा चौड़ा उहदा बिजनेस सी। उन्हें कोई हकीम कोई डॉक्टर कोई तबीब छड्डिया नहीं जिथे बेटी नूं लैके नहीं गया, लेकिन शिफा ते अल्लाह करीम को लेना ना मुयसर आई। एक कोई बेटी दूसरी औलाद भी अक्सर हजरत हबीब अजमी को लाना ते आपने फरमाया रब दे दरवाजे ते भी चौक, अल्लाह वाल भी तवज्जो कर, शिफावां ते मालक को लेना। उन्हें कहना हुजूर आवांगा। एक दिन सवेरे सवेरे आ गया, आंदा मैं तौबा करनी, मुरीद कर लो। आपने फरमाया खैर ही, तवज्जो है ना मेरी गल वाल, खैर ही। उस आखिया जी एक 15 साल का बच्चा कल मिले है, मैं उन्हें तौबा करा गया। किन्ने सालों का बोलिया जी? किन्ने सालों का बच्चा जी? इश्क लगा सी खेडा खेडदी नूं ते खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रोलदी, पर हुण ते रोलदी रोली गईयां। 15 साल पूछया की गल की हुई? उस आख्या हुजूर मैं ना कल बगदाद दे बाजार विचों मच्छी खरीद लई, 10 किलो परौणे आउणे सन, कुछ मेरे कोल होर सामान भी सी। मैं नजर मारी ते चौक च मजदूर बैठे सन, उन्हां च एक 14-15 साल का मुंडा। मैं कहा पुत्र मजदूरी करेगा? सख्त दिन सन, मुहर्रम दा महीना, सख्त गर्मी, मजदूरी करनी है? उस आख्या करनी है। मैं क्या है मेरा सामान है, फलां महल्ले मेरा घर है, पहुंचाना ही। उस आख्या 3 दिनार लवांगा। 3 दिनार फरमाने ने मजदूरी तय हो गई। उन्हें सामान चुक लिया, मेरे नाल नाल चलने लग पिया। जोर दी अजान हो गई, मैनू कहन लगा चाचा जे तू इजाजत देवे तो मैं नमाज पढ़ ला, तेरा घर दूर है तो उत्थे जांदे लेट हो जानी। कहंदे ने मैं आख्या पुत्र पढ़ लै। मैं एक फट्टे ते बह गया, सामान उत्थे रखिया, वो अंदर चला गया। लोकी देर नाल नमाज पढ़ के आए, वो छेती आ गया। मैं उस बच्चे नूं कहा पुत्र तू जल्दी आया है? उस आख्या हुजूर मैं नफल छड़ दिते ने। तुसी किधरे ना समझो काम चोर है, ये ना समझो काम चोर है। मजदूर दी मजदूरी पसीना खुश्क होने तो पहला देनी चाहिए, ते मजदूर नूं भी इजाजत नहीं कि वह सिगरेट पीन ते पौना घंटा ला छड़े, 1 घंटा चाह पीन ते लाए, 1.5 घंटे जो दी रोटी मुके।
ये भी उन्हें इजाजत नहीं, वो भी दयानतदारी नाल काम करे, दयानतदारी नाल। कहंदे ने वो जल्दी आ गया। मैं क्या पुत्र तू जल्दी आ गया? उस आख्या हुजूर नफल छड़ दिते ने, तुसी समझो ना काम चोर है। कहंदे ने मैनू बड़ा असर होया ओदी गल दा। उन्हें मछली चुकी, कोई कंधे ते सामान रखिया, पसीना बड़ा सख्त ओनू आ गया। मैं रस्ते च गया, मैं कहा बेटे मैनू दे दे, थोड़ा जा सामान मैनू दे दे। कहने लगा नहीं चाचा जी, अगर सामान तुसा चुकिया तो मैं मजदूरी पूरी नहीं जे लैनी, मैं फिर थोड़ी लांगा। फरमांदे ने मैनू दूजा असर होया। इसलिए मैं घर गया तो मैं अपनी बीबी नू जाके आख्या कि बच्चा बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार। मेरी बीबी मैनू कहने लगी इस तरह कर, उन्होंने कहा दोपहर की रोटी तैयार है, खाना खा ले। आखसू फरमाने ने मैं बाहर गया तो ओदी हथेली ते ना मैं 3 दिनार रखे। मैं क्या तेरी मजदूरी है ते पुत्र एक गल मनेगा मेरी? कहंदे ने उन्हें बड़ा ही आला जवाब दिता। कहने लगा हुजूर हुण ते तुहाडा नमक ले लिया, असलां नाल जे नेकी करिए नस्लां ताक नहीं भुलदे, असलां नाल जे नेकी करिए ते ओ तुहाडा नमक ले लिया, मननी पैनी है। फरमाया पुत्र दोपहर की रोटी पक्की, खाना खा लै। कहंदे ने मुहर्रम और गर्मी शिद्दत दी ते मजदूर, मैं क्या रोटी खा लै। कहने लगा चाचा जी मैं रोजा रखे। फरमांदे ने मेरा ते लू कंडे खड़े हो गए, लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा। कहंदे ने मैं परेशान हो। मैं कहा पुत्र हुण की करना ही शाम तक? कहने लगा चाचा जी कुछ भी नहीं करना, जो मैं 3 दिनार दिहाड़ी दे कमा ला ते फिर मेरी दिन की मजदूरी मुकम्मल हो गई। हुण बाकी टाइम या मैं कुरान पाक पढ़ांगा या मुहम्मद मुस्तफा ते दरूद और सलाम पढ़ांगा, बस हुण कुरान होवेगा या दरूद। कहंदे ने मैं क्या पुत्र अज फिर इफ्तारी साडे नाल कर लै। उस आख्या कर लांगे, मैनू मस्जिद दा रस्ता विखा दिओ। अल्लाह करे कोई 14 साल की उम्र च मस्जिद दा रस्ता विखा छड़े, अल्लाह करे को लभ जाए जेड़ा अगर कोई शोएब आए मेरे सर, अल्लाह करे को 14-15 साल की उम्र चाहे तो मसीते लै जाए, मौज बन जाए। फरमाया मैं उन्हें मस्जिद छड़ आया। जिसले मस्जिद पहुंचा ते मगरब की नमाज तो बाद इशा तो बाद इफ्तारी के टाइम मैं उन्हें लिया, खाना खुआया। मैं कहा पुत्र तू जड़ा अपना पिंड दसिया बड़ी दूर है, इत्थे ही रात सौ जा। उन्हें कहा जी ठीक है मैं सौ जाऊंगा, अगे भी कभी देर हो जाए तो घरदियां नूं पता है। कहंदे ने बैठक च ड्राइंग रूम च मैं उन्हें सुआ दिता। मैं ते मेरी बीवी अपनी 20 साल की माजूर बच्ची जिहड़ी पैदाइशी माजूर सी उन्हें रोटी खुआन गए। असी ना उन्हें खाना खुआंदे खुआंदे आख्या पुत्र अज बड़ा ही नेक परौना साडा मेहमान है। तवज्जो है मेरी वे दोस्तों, नेक परौना साडा मेहमान है, बड़ा परहेजगार है, नेक है। फरमाने ने बच्ची नूं असीं उहदा तारफ कराया, खाना खुआया, मियां बीवी अपने कमरे च आ गए, बेटी अपने कमरे च सौ गई। अद्धी रात का वक्त होया ते दरवाजे ते दस्तक हुई। फरमाने ने बेचैन हो के उठे, कौन है? ते बेटी आखन लगी अब्बा जी दरवाजा खोलो मैं जे। फरमाने ने असीं होर परेशान हो गए कि बेटी इस वेले जिसले दरवाजा खोलिया ते 20 साल तो तरस गए सा। धी अपने कदमां ते टुरे, वो बच्ची कदी भज के उधर जाए ते कदी भज के इधर आए, वो कदी भज के उधर। कहंदे ने तड़प गए। पता जे ना बेटी दा दुख भी नहीं वेखिया जांदा ते सुख वारी भी कई बारी अथरू निकल आउंदे। हजरत सईद बिन आमर नूं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सूबे दा गवर्नर बनाया। बड़े मुश्किल हालात जी माड़े बंदियां दे, बड़े मुश्किल। ये लोग ते क्या बात सी ना, इत्थे माड़े बंदे नाल पुलिस दा मसला बन जाए ना, एवं पुलिस वाले परचा कर देन। वो कई बारी चलान भी पूरे करने होंदे ने ते माड़े 5-7 काबू। चौधरी ते परचा हो जाए तो उन्हें टैलीफोन कर देना, ने तुहाडे ते दरखास्त आई है दा की करना जी, ओहदे ते बड़ा औखा है परचा कटाना। वो माड़े ते कटकते ना परचा ते काउंसलर दे तरले पै लैंदा मेरे नाल ते चलो। वो कल आंदा सी मैं कौम दा खादम हां ते अज बिगड़ गया, आंदा टाइम ही कोई नहीं, परसों शाम नूं चलांगे। बड़े कठिन हालात। ऐ भी जरा वेखो, ये दरवेश ही जदों गालिब आउंदे ने ते उदों ही दुनिया सारी अमन दा गवारा बनदी, उदों ही सुकून जदों गलबा इन्हां दरवेशां दा हुंदा है, सूफिया दा। हजरत सईद बिन आमर गवर्नर सन। हजरत उमर दा तरीका सी जदों किसी नूं गवर्नर बनाना ते 4-5 महीने बाद जाके पता करना गवर्नर दे हालात किस तरह दे ने। और असल जमहूरियत भी यही है,
असल जमहूरियत भी, वरना जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे जी। हजरत उमर 5-6 महीने तो बाद गए, सारे लोगों को जामे मस्जिद इकट्ठा किया, फरमाया दसो भी तुहाडा गवर्नर किंजदा है। सामने गवर्नर साहब खलोते, दसो आ ताकत है किसी दी गवर्नर अगर बोलन दी? तुसा पंजाब दा गवर्नर वेखिया? मुलाकात होई जे कदी? सवाल ही नहीं पैदा होंदा। साडे इलाके दा एमपी नहीं मिलदा, वो तो बड़ी उच्ची गल है। गवर्नर साहब मेरा गल है ढेर सारे बंदियां नूं नाम ही नहीं आउंदा होना, क्योंकि सानू काम ही नहीं पैना ते सानू नाम रखण दी की लोड़ है। कोई जरूरत ही नहीं, काम ही नहीं पैना ते दुआ करा करो अल्लाह इहदे नाल काम पाए भी ना। ये अल्लाह ताला इस आजमाइश तो दूर ही रखे। हजरत उमर गवर्नर बनाया जनाब सईद बिन आमर नूं। 5-6 महीने गुजरे तो फरमाया पता करना है गवर्नर दा। आप जामे मस्जिद लोगों को इकट्ठा किया, फरमाया दसो तुहाडा गवर्नर किंज है? हजरत सईद बिन आमर दरवेश सूफियाना मिजाज रखते सन। लोकां आख्या हुजूर 4 शिकायतां ने गवर्नर साहब दियां। फरमाया दसो। उन्हें कहा पहली शिकायत है, जरा शिकायतां सुनिया जे। पहली शिकायत ये वे कि पहला फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद च बैठते सन, जिदा दिल करदा सी मिल लैंदा सी। हुण फजर पढ़ के घाट टुर जाते हैं ते 9-10 बजे आउंदे ने इशराक चाश तो बाद। इन्हां नूं आखो फजर ले आवन। दूजी शिकायत ये वे कि हफ्ते च एक दिहाड़े मिलते ही नहीं। तीजी शिकायत ये वे कि दिने मिलते हैं ते राती नहीं मिलते। चौथी शिकायत ये वे कदी कदी रोन लग पैंदे, इन्ना रोंदे ने कि बेहोश ही हो जाते। आशक दा काम ही रोना धोना, बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। हजरत उमर ने तवज्जो फरमाई, फरमाया सईद दस वही तेरियां शिकायतां ने। उन्हें गर्दन झुकाई, फरमाया तेनू दसना पैना है। जो ते 2-3 बार इसरार किया ते सर मुबारक उठाया, अर्ज की हुजूर मजमे च ना पूछया जांदा ते ठीक सी, पर चलो हुण पूछया गया ते चलो हुक्म करो। फरमाया पहली गल ये कि फजर तो बाद आउंदा से, हुण लेट क्यों कर दिती आ? 9-10 बजे आउंदा रो पे। फरमान लगे हुजूर मेरी बीवी बीमार हो गई ते मैं गरीब आदमी हाँ, मैं नौकर नहीं रख सकता। मैं सवेरे फजर पढ़ के घर जाना ते घर झाड़ू मारना, फिर मैं आटा गुनना, मैं रोटी पकाना। 30 साल उस औरत ने मेरी खिदमत की है। हुण मैं बेवफाई करा ते मेरे महबूब दा दीन नहीं मैनू दसदा। मैं अपनी बीवी दा पखाना ते पेशाब साफ करदा, फिर ओदे कपड़े बदलना, फिर ओदे मुंह च रोटी दे लुकमे पाना। मैनू देर हो जाती है। कहने ने बस पहली गल ते ही वजूद कंबल लग पे लोकां दे। फरमाया चले 10 हफ्ते च एक दिन मिलदा क्यों नहीं? हज़रत सईद बिन आमर कहने लगे हुजूर जोड़ा एक ही है मेरे को, ठंड दे दिन ने ते मैं हफ्ते च एक दिन ना अपना जोड़ा धो के खुश्क होने लई पा देना ते फिर मैं बीवी दे कपड़े पाए होंदे। मेरे वास्ते बाहर आना मुमकिन नहीं। हुण ते हज़रत उमर भी रो पे। फरमाया बेलिया 10 यार 10, तू दिने मिलना ते राती क्यों नहीं मिलता? हज़रत सईद बिन आमर ने अपनी दाढ़ी कुट के हाथ च फड़ लई, कहने लगे उमर आ वेख यार सारे वाल चिट्टे हो गए, आ देख सफेद हो गए, फल पक गया। पता नहीं कदों रब मैनू बुला ले। गुनाहां दी लिस्ट बड़ी लंबी है। मैं दिहाड़ी मखलूक दी नौकरी करना ते रात मुसल्ले ते बह के रब कोलों माफिया मंगदा रहना। फल भी पक्के है, पता नहीं कदों सद ले। बस हजरत उमर दे आंसू निकले। फरमाया चल जल्दी कर, उन आखिरी गल दा भी जवाब दे सईद। कदी कदी रोन लग पैना यार, बेहोशी हो जाना है। हजरत सईद फिर खुल के रोए, कहने लगे उमर मैं 40 साल का सा जदों कलमा पढ़िया। 40 साल जदों मैनू वो 40 साल के गुनाह याद आउंदे ने ना, ते मैं सोचना कि एक दिहाड़ी का हिसाब भी रब पुछया ते मैं नहीं दे सकता, एक दिन का भी 40 साल का किवें देआंगा? उमर मेरे को नहीं सबर हुंदा। चल दोस्ता एक काम कर, तू मैनू गारंटी दे दे रब मैनू माफ कर देगा, मैं रोना छड़ देना। एक गल सुनी ते हजरत उमर भी रोना शुरू करता। फरमाया मैं तेनू किंज गारंटी दियां? ओ भाई ए सूफिया जे, ए रब करीम दे बंदे जे, तेनू किस तरह गारंटी दियां? हजरत सईद कहने लगे चल मेरे पर्दे खुलाए नहीं ते मेरी सजा दा भी ऐलान कर।
कर हुण मेरी सजा दा ऐलान, दस मेरी सजा की है। ते हजरत उमर ने हाथ चुके, ए सजा दा ऐलान हो, हाथ चुके कि ऐ अल्लाह मैनू मेरे महबूब दी उम्मत नू इस तरह दे कुछ होर गवर्नर भी अता फरमा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जे तू रब कोलों ही नहीं डरिया, जे तू ओदी बारगाह नाज विच खौफ ही नहीं पैदा कीता, जे तेरी तवज्जो ही नहीं आई, जे तू तकवा इख्तियार नहीं कीता, जे तू तरबियत ही नहीं लई, ते बेलिया तेरे कोलों लोग किस तरह मुतासर हो। तेरा खौफ खुदा, तेरी लिल्लाहियत, तेरा रब करीम दी बारगाह वल रुजू करना, तेरा अल्लाह पाक वल। हजरत उमर दा जमाना सी ना, अल्लाह दा बंदा कब्र जिंदा हुंदा है ना, ओदी दलील सुनो। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर सी, ते एक सहाबी दा बेटा है, ओ बाहर निकलिया है, नमाज पढ़न जांदा है। सहाबी दे साहबजादे ने रोज बाहर निकलदे नमाज पढ़दे। एक औरत सी ते ओ बीबी रोज अपने वाल तवज्जो करांदी सी, औरत अपने वाल माइल करदी सी। ते उस सहाबी दा पुत्र रोज उन्हें मना, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जो बाबा फरीद साहब गए ना, ते बाबा फरीद साहब खूबसूरत बड़े सन, ते पानी भरन जांदे सन, उत्थे बीबियां भी आउंदियां सन। एक दिन ख्वाजा कुतुब साहब फरमान लगे, फरीदुद्दीन पुत्रा मेरी चिट्टी दाढ़ी दा ख्याल रखी, मेरी चिट्टी दाढ़ी दा, मेरी चिट्टी दाढ़ी दा हाँ ख्याल रखी, मैं तेरा पीर हाँ ते मेरी चिट्टी दाढ़ी दा। इदू पहला तुहानू एक होर गल ना सुनावा मियां शेर मोहम्मद साहब दी। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी, वो एक मुरीद सी ते वो पानी भरन जांदा सी ते सिखनी ते आशक हो गया। वो सिखनी नू आखन लगा कि मैं तेरे घर आना। उस आख्या शामी सरदार कोई नहीं होना, तू आ जाई। वो कहंदा मैं शामी ओदे घर गया ते ओदा खामन जेड़ा सरदार सी ना, सेको खंजर लैके पिया फिरे। मैं कहे ते मरवान लगी सी मैनू सद के। अगले दिहाड़े फिर पानी भरन आई, ते मैं क्या मैं गया सा ते राती मरवा छड़न लगी सा। उन्हें कहा तेरा दिमाग खराब है, ते वांडे गया उन्हें ते हफ्ते बाद आना, तू आज ही शाम। कहंदा मैं शामी फिर गया ते फिर पिया फिरे, मैं डर के नस आया। त्रीजे दिहाड़े मैं क्या तू मैनू मरवाना। उस आख्या कसमें इत्थे आई नहीं, आ मेरियां सहेलियां को पुछ लै। कहंदा मैं त्रीजे दिहाड़े फिर गया ते फिर पिया फिरे। चौथा दिन जुमा सी, कहंदे मैं मियां शेरे मोहम्मद को जुमा पढ़न हाजिर होया ते फरमान लगी, ओ बेलिया बस कर दे, ओ मेरे को रोज सिख नहीं बढ़िया जांदा, ओ बस कर दे, ओ सजना बस कर दे, मेरे को रोज सिख नहीं बढ़िया जांदा। अल्लाह अकबर, गौर करे, तवज्जो फरमा। ए जे मियां साहब ने जेड़ा फरमाया ना, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा है। ओ भावें झूठे होण या सच्चे, माली बाग दी राखी करदा है, फल कच्चे होण या पक्के। आमदाम बरसरे मतलब बाबा फरीद साहब नू ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमान लगे, मेरी बग्गी दाढ़ी दा ख्याल करी। बाबा साहब कहंदे ने मैं पानी भरन जाना ते एक बीबी मेरे ते आशिक हो गई। मैनू कहन लगी, फरीदुद्दीन तू मैनू बड़ा अच्छा लगना है। मैं क्या मेरे पिछों लै जा, मैं पीर दा वादा कीता है। वो कहंदी नहीं तेरी सज्जी अख बड़ी प्यारी है, मैनू बड़ी चंगी लगदी। बाबा साहब कहंदे ने मैं घर आया ते छुरी नाल अख ही कट छड़ी, हाँ अख ही कट छड़ी। जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लो भी मिल जावे एदू सस्ता हो पार भी नहीं। ते कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नू, ओ कादे नाल शहीद करे। डिठी यार दे हत्थ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। फरमाया कड़ छड़ी अख। मैं ख्याल है अख दी मसला सी ना। फरमांदे ने राती ख्वाजा कुतुब साहब ने अंदर बुलाया, कहंदे ने बेलिया पैर ते घुट जरा। मैं पैर दबाया ते अख ते पट्टी बद्धी। फरमाया फरीदुद्दीन अख ते की होया ही? मैं क्या जोर अख आई है। फरमाया अख नहीं आई, तू मेरा वादा निभाया है, खोला जरा। फरमांदे ने मैं अख खोली, ख्वाजा कुतुब ने दुआ फरमाई ते अल्लाह ने पहले नालों ज्यादा रोशनी अता फरमा दी। वादे ते निभा ना, तू वादा कीता। नौजवान रोज जांदा है नमाज पढ़न ते एक औरत अपने वाल बुलांदी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल दी हदीस च बीबी अपने वाल बुलांदी, और नौजवान कहंदा ना भाई ना, मेरे वादे ने, मेरे बाप दे वादे ने नबी पाक नाल। आखिर जवान सी। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਘਿਓ ਢਲ ਜਾਂਦਾ,
कि वो बहरहाल ढल जाता है। इस वास्ते मर्द औरतां इकट्ठे होणगे तो मेरे नबी पाक फरमाया उत्ते तीजा शैतान होवेगा, वो गुमराही पैदा करेगा, शैतानियत करेगा। वो बीबी बार बार बुलांदी, बार बार। नौजवान सन, एक दिन उन्हें बुलाया तो तवज्जो कर लई, ओदे घर वाल जान लगे तो किसी कारी साहब ने कुरान पाक दी आयत पढ़ती। तवज्जो है मेरी गल वाल? उन्हें आयत पढ़ी, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह फरमांदा जेड़ा रब दे सामने खड़े होने तो डरेगा, रब उन्हें 2 जन्नतां अता फरमाएगा, 2 जन्नत। ये आयत सुनी तो अल्लाहु अकबर किया, बेहोश हो। किसी ने दसिया ठंड का मौसम सी, बाप नूं कि तेरा पुत्र बेहोश होके गिरिया है। वालद दौड़े गए, बेटे नूं उठा के घर आंदा, वाले चुंगला फेरियां, पानी पिलाया। बेटे की होया? अखां खोलियां ते उन्हें अर्ज कीती, अब्बा मैं गुनाह कीता नहीं, मैं इरादा कीता सी। किसी कारी ने तिलावत की है, जेड़ा अल्लाह को डरेगा उन्हें 2 जन्नतां लभणगी। अब्बा जी मैं डर गया, तुसी नबी पाक दे सहाबी हो, दसो मैनूं वाकई 2 लभणगियां? वालद ने क्या, पुत्र रब दे वादे बड़े सच्चे ने, वो तेनू 2 जन्नतां ही देगा। एक होर चीख मारी बच्चे ने, रूह ही परवास कर गई, कीती है जान हवाले रब दे। असा ऐसा इश्क कमाया, मरण तो पहलो मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया। इंतकाल हो गया, रात में जनाजा पढ़िया, कफन दिता, दफनाता। सुबह हजरत उमर नू पता लगा, तशरीफ लिया, ओ मैनू क्यों नहीं जे दसिया? अर्ज कीती हुजूर ठंड बड़ी सी, नहीं तिला दी। वो भाई छोटे ते वड्डियां दे मज़ारां ते जांदे ही नहीं। हजरत उमर फरमान लगे, चलो मैनू कबर दसो, मैं ओदी कबर ते जाना चाहना। कबर दसो, कबर ते ले आया। जनाबे उमर फारूक खड़े होए ते खड़े होके फरमान लगे, दोस्ता मैनू उम्मीद है रब करीम तेनू 2 ही जन्नतां दित्तियां होणगियां। सहाबा कहंदे ने कबर दे अंदरों बोल पिया, कबर वारस शाह कदों मरदे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। अरश फरश ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह सा नहीं मरना, ए गौर पे आई कोई होर। फरमान लगे कबर दे अंदरों बोल पिया ते बोल के आखन लगा, उमर उम्मीद वाली गल कोई नहीं, मेरे रब दे वादे बड़े ही सच्चे ने। उन्हें वाकई ही मैनू 2 जन्नतां अता फरमाईयां, वाकई 2 जन्नतां दित्तियां ने अल्लाह करीम। भाई तकवा मियार है तरीकत का, तकवा पहचान है तरीकत की, तकवा बुनियाद और असल है। ईमान और ईमान तो बाद बड़ा दर्जा फिर तकवा ते परहेजगारी दा। अगर बंदा बदलिया नहीं ना, अगर नरमी नहीं पैदा हुई, अगर गरीब का प्यार ही नहीं पैदा होया, अगर किसी दे बारे उहदे दिल च ठंडक ही नहीं पैदा हुई, फिर उन्हें की सीखिया तरीकत कोलों, उन्हें की सीखिया तसव्वुफ कोलों, उन्हें की सीखिया फिर रहमतुल लिल आलमीन नबी कोलों। अपनी तब्दीली पैदा करें और कोशिश करो, कोशिश करो। इबादत भी साडे कटदियां जांदियां ने, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। इबादत वाल भी तवज्जो करो, ये साडा ही शोभा जे। लंबे सजदे भी सिर्फ सूफी कर सकते हैं, दूजियां वास्ते मुश्किल होता, मुश्किल होता। और सब तो जरूरी है वे कि हलाल हराम दी तमीज, तकवा ते परहेजगारी, ये बुनियाद है तसव्वुफ दी। जदों ये चीज इंसान नूं हासिल हुंदी, फिर उहदे वास्ते दरवाजा खुल जाता है। इमाम शाफी नूं किसे कहा सी मेरा हाफजा बड़ा कमजोर है, फरमाया गुनाह करने छड़ दे, गुनाह करने छड़ दे, इल्म अल्लाह दा नूर है, गुनाहगारां नूं नहीं मिलदा। जिन्ना तकवा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान। अल्लाह फरमांदा तू मेरे कोलों डर जा, मैं तेनू बसीरत दा नूर अता फरमा देंगा, मैं तेनू इल्मे लदुन्नी, ए इल्मे लदुन्नी। जिसले इंसान रब करीम कोलों डरदा है, फिर अल्लाह पाक ओनू ओ मार्फत दा नूर देंदा जिहड़ा आम लोगां नूं मुयस्सर नहीं आउंदा। राती कुछ देर कल्लिया बहना चाहिए, नफल पढ़नी चाहिए, तन्हाई च रब नूं याद करना चाहिए। ये इबादत इंसान नूं जिंदा रखदी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख अपने रब नूं दस्या करो, अल्लाह तुहानूं दुनियादारों तो बेनियाज कर देगा ते बड़ी जल्दी गनी भी फरमा देगा। अपने रब करीम दी बारगाह वाल होया करो, ओदी बारगाह कुर्ब च होया करो। ए जेड़े साडे सूफिया पैगाम देंदे सन ना, ते उन्हां दा पैगाम असल मार्फत दा पैगाम सी, अल्लाह दी रज़ा तलाश करन दा पैगाम सी। मैनू आदत नहीं किसी दी तारीफ करन दी, तबीयत ते गिरां गुजरदी है, जरा खुशकी है मिजाज विच, लेकिन मैं इस आस्थाने दी बड़ी तारीफ सुनी, बड़ी। और जिन्नी को मैं सुनी ना, चूंकि जिन्हां कोलों मैं सुनी ना इन्हां दे मुरीद ने ना शागिर्द ने, गैर जानिबदार लोग ने, तबीयत बड़ी ठंडी हुई, दिल बड़ा राजी होया।
और तबीयत मनी कि उत्थे जावना चाहिए। ये वेखो ना, अगर इन्नी खैर वाली तारीफ पीरां दी है ते मुरीदां दी भी ते होनी चाहिए ना। अगर इन्ने अच्छे लफ्जां च आस्ताने नूं याद, और मैनू साहबजादे मिले आउंदियां सार, ਉਹ ਅਸੀਂ अंग्रेजी पढ़ते आए हैं फर्स्ट इंप्रैशन, जी पहली मुलाकात होंगी ਉਹਦੀ असरात बड़े होंगे ने। तेरी पहली नजर का वार तौबा, दिल अब तक दुआएं दे रहा है। साहबजादे अगर आदाब के रंग च रंग ले जान तो फिर गद्दियां बच जांदियां ने, फिर माहौल सही हो जाता है। अपने अंदर वो असरात पैदा करो, वो असरात पैदा करो। मैं इतनी तरबियत का नूर देख रहा, कोशिश फरमाओ कि जो असी लैके जाइए ना वो फिर असी तोड़ पहुंचाइए। असल तो फैज ही है ना साडे बुजुर्गों का। ते जे साडे दाएं बाएं आले आप ना आखण कि सानू भी लै जाओ, इतो तुसी रंग चढ़ा के आए हो, फिर मजा है। तो जे कोई आखे यार तू की सीखिया सानू तू की देना है, फिर दा मतलब है कि असी खालस नुमाइंदे नहीं, फिर असी असल तवज्जो नहीं फरमाई। इस वास्ते ए बात साथी टेलीफोन कर देना, कहते जी टाइम चाहिए। मैं वैसे तो ज्यादा जाता ही नहीं, टाइम चाहिए क्योंकि छोटा आदमी आ, मैं मुनासिब नहीं समझता बहुत ज्यादा जगह। तो मैं कहने जी हाजिर हो जाएंगे, कहते अकाउंट नंबर भी दे दे। यकीन करो कोफ्त होंदी यार, हर चीज में लोग फार सेल समझ लिया, हर शहर में। हुण असीं लोकां नूं नमाज रोजा दसन दा भी पैसा मंगांगे। इतना लोगों ने माहौल इस कदर ज्यादा दूर कित्थे जाएगी रूहानियत। और अगर ये माहौल होंदा है ना, फिर सूफिया दे उलमा दे बच्चे दीन वाल नहीं होंदे। इस वास्ते कि जो हर चीज तजारत बन जाती फिर उहदे च हुसन खत्म हो जाता है, फिर उहदे च फिर दिल नहीं लगता इस चीज नाल। फिर बाद अच्छे उलमा अच्छे लोग पैदा नहीं होंदे। इनू कदी भी कमर्शलाइज ना करो अपने दीन, इनू खालस रखो। मुसलमान होने दा मजा आवेगा, नमाजी होने दा मजा आवेगा, रोजा रखने दा मजा आवेगा, किधरे मुरीद होने दा लज्जत हासिल होगी तरीकत की। लेकिन ये बेलौस बेरिया वला यखाफून लौमत लाइम, दुआ है रब करीम दी बारगाह। जो कुछ मैं कह पाया अल्लाह सानू उहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए, और रब करीम अपने बुजुर्गां दे नकूशे सीरत ते अमल दी तौफीक दे। आखिर दावाना।